जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप सभी को पता है 15 जून 2026 को इस वर्ष की सबसे पहली सोमवती अमावस्या आ रही है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आप बचपन से ही सुनते आए और इस दिन पितरों के निमित्त किया गया कर्म कई गुना अधिक होकर के मिलता है। इसके पीछे शास्त्रों में लेख है, क्योंकि अमावस्या के दिन सोमवार होना, चंद्रवार अर्थात सोमवार जो मन से जुड़ा हुआ चंद्रमा है उसका कारक है। इस दिन अमावस्या होने से मन की जो गति है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन उसको शांत करने के लिए पूजा का विधान है। सबसे पहला विधान तो बड़े स्थान पर जाकर के स्नान करने का है। आप अपने पितरों के निमित्त किसी बड़े तीर्थ पर जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन आज का जो कलयुग का जो मनुष्य है उसके जो हालात हैं वो चारों तरफ से चिंतनीय हैं। किसी के घर में बच्चे शादी के योग्य हैं, विवाह नहीं हो रहा, किसी का व्यापार रुका हुआ है और हर कोई किसी ने रोग ने परेशान कर सका है, किसी के साथ अनेक प्रकार के कई प्रकार के झगड़े लगे हुए हैं। तो एक एक बात को समझें और उपाय करें। आज हम जो उपाय बताएंगे वो 5 अलग अलग उपाय होंगे। हर एक उपाय के अंदर आपको सस्ता सुलभ जो भी उपाय लगे वो आप करना, इससे आपका निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा। तो मैं उन उपायों की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। सबसे पहला उपाय जो सबसे सस्ता और सरल उपाय है वह है पितृ तर्पण। आप हवन नहीं करवा सकते, गंगा जी, हरिद्वार, पिंडारा, कुरुक्षेत्र, गया जी, पुष्कर कहीं भी नहीं जा सकते, तो आप कम से कम अपने घर में किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके पितृ तर्पण करवा लें। उस तर्पण के करने मात्र से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय, विवाह अगर बच्चों के नहीं हो रहे तो इस दिन आप लगभग प्रदोष काल में दोपहर के बाद 5, 6, 7 बजे के आसपास भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। योग्य ब्राह्मण मिले तो अच्छी बात है, वरन आप स्वयं उस दिन विशेष रूप से 3 जो बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो लेकर के जाएं। एक शिव का, एक राम के नाम का, एक गणपति भगवान का, 3 बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद थोड़े काले तिल चढ़ा करके भगवान शिव का अभिषेक करें। यह दूसरा उपाय था। तीसरे उपाय में आपको विशेष रूप से किसी भी स्थान पे जाना है। जो तीर्थ हैं, पिंडारा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पिहोवा, गया जी, पुष्कर, हरिद्वार, कहीं भी आप जाएं, आपके आसपास कोई बड़ी नदी हो, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कोई भी, वहाँ पर आप जाएं और उस स्थान पे आप तीर्थ श्राद्ध करें। तीर्थ श्राद्ध करने से भी रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं। पितरों की अदृश्य शक्ति हमारे साथ होती है, केवल अनुभव करने की बात है। यह उपाय था। इसके बाद अगला जो उपाय है वह विशेष उपाय है। उसमें आपका बजट बढ़ सकता है, लेकिन गायत्री जप की अगर बात करें तो गायत्री जप विशेष रूप से पितरों के निमित्त किया जाता है। इसके कई रूप हैं। सबसे अच्छा तो 1.25 लाख सपाद लक्ष गायत्री मूल भागवत पाठ शास्त्र में उल्लेख किया गया है। परंतु अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप यथा योग्य 31,000 गायत्री जप करें। और कोई भी उपाय अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप हमसे संपर्क करें। इसके बाद जो विशेष सबसे महा उपाय जिसको कहते हैं वह उपाय यह है कि आप गया जी जाकर के विस्तृत रूप से पितरों के निमित्त, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 दिन पहले जाना होता है। काफ़ी विधि विधान है, उसके बारे में जानना है तो हमारी गया जी से संबंधित जो वीडियो है उसको आपको देखना होगा। इसी प्रकार के उपाय जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। कोई भी शब्द में त्रुटि हो तो क्षमा करें। इसी प्रकार से आप प्यार प्रेम बनाए रखें। बिल्कुल प्रमाणित उपायों के साथ हम पुनः आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।